मतलब चहल पहल, पूरी चहल पहल लग रहा है कि 8-9 बज रहे हैं। दिखा रही कभी आधे घंटा दिखा रही, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। चलिए हम अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। बड़ी परिक्रमा करने गए थे और वैसे ही भाभी वापस अब फिर से छोटी परिक्रमा में लगा। आप सबको राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में पति पत्नी और पागलपन। मैं स्टार्टिंग लेना भूल गई थी, इसलिए अब लिया है। और अभी हम जैसे पता है कि गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं छोटी वाली परिक्रमा, फिर उसके बाद देखते बड़ी वाली करते हैं। देखते छोटी वाली कितने किलोमीटर की है। छोटी वाली 7 किलोमीटर की है। नहीं, 7 किलोमीटर छोटी वाली। छोटी वाली है 7 किलोमीटर की, बड़ी वाली है 16 किलोमीटर की। तो देखते हैं बाकी और भी ऐसे मंदिर आ गए जो किसी से बुलाएंगे, धक्का देंगे। सब लोग सीधे जा रहे हैं, हम फिर से उल्टा जा रहे हैं क्योंकि हमारे बाकी साथी जो पीछे छूट गए थे उनका कहना है छूटे वो आगे चले गए हैं। हाँ, आगे चले गए थे। उनका कहना है कि पहले होती है बड़ी परिक्रमा, उसके बाद छोटी। और हमें तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। हाँ, क्योंकि हम आए हैं फर्स्ट टाइम। हमारे गाइड थे दीपक सर जो हमारे साथ थे। अब क्या करें, कुछ बोल नहीं सकते अभी, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। चलो चलते हैं, देखते हैं। अभी हम बड़ी परिक्रमा क्या कहते हैं, नहीं अभी हम बड़ी परिक्रमा करने गए थे और वैसे ही भाभी वापस अब फिर से छोटी परिक्रमा में लगा दिया। आधा रास्ता, आधा तो नहीं 1 किलोमीटर पार कर लिया था, फिर दोबारा वापस, फिर दोबारा वो वापस। अरे भैया गुस्सा नहीं। अभी हमने 3 किलोमीटर चल चुके हैं और मेरे बीच में पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और आप आओ तो रिक्शे में भी परिक्रमा कर सकते हो अपनी। और लग नहीं रहा है, अभी 12 साढ़े 12 होने वाले हैं और हलचल देखो इतनी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है आपको? अभी हमें थोड़ा कान्हा जी का सामान लिया देने के लिए भी, घर के लिए भी। और सिर्फ 5-5 रुपए में इतना सस्ता सामान मिल रहा है। काफी अच्छे हाथ के हो गए, गले की माला हो गई, कपड़े हो गए 10 रुपए के। काफी अच्छा हर जगह लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। 4 किलोमीटर और कुसुम सरोवर है 6 किलोमीटर, वृंदावन है 26 किलोमीटर। काफी ज्यादा हम चल चुके हैं और यहाँ पे तो काफी सारे स्टॉल लगे हैं खाने पीने के लिए। मतलब चहल पहल, पूरी चहल पहल लग रहा है कि 8-9 बज रहे हैं। काफी अच्छा भी लग रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा। कैसा लग रहा है? रात में मतलब लग रही है कि रात हो रही है, इतनी चल पहला यहाँ पर थोड़ी हालत खराब हो रही है। चलो बाकी देखते हैं और कितना रह गया है। लोग देखो कितने चल रहे हैं भैया। मेरी तो हालत सच्ची में बहुत मुश्किल है। बस ये छोटी वाली लूं पैदल, बाकी बड़ी वाली रिक्शे से ही ऊपर। पर मौसम काफी अच्छा ये रहना हमारे बना लो। अभी हम मेरे और मेरी वाइफ के बीच में लड़ाई हुआ था, फिर हम लोग दोनों साथ में हो चुके हैं। ऐसे नहीं, एक ड्रेस दिलानी पड़ेगी। नींद आ रही थी तो मैं सोने लग गई क्योंकि ये बहुत लेट आए ना ब्लॉगर। उसके बाद हम राधा कुंड पहुंच चुके थे और यहाँ पे पैर डालना बिल्कुल मना था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, सबको नींद आ रही थी।
हमारी आधी परिक्रमा हो चुकी थी राधा कुंड से, हम आगे आ चुके थे। यहाँ पे एक मंदिर मूर्ति बनी हुई थी राधा रानी की, और इस जगह को पता नहीं क्या कहते हैं, पता नहीं चला। और सब कान्हा जी को झूला झुला रहे थे, और इसके पीछे एक कुआं था जहाँ पे लोग गेहूँ चढ़ा रहे थे, मुझे पता नहीं है क्यों चढ़ा रहे थे। और हम लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सुबह से हम कंटिन्यू घूमे ही जा रहे थे, जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। फिर हम थोड़ी जगह कहीं पे रेस्ट करने बैठे, तो मेरे हस्बैंड तो वहाँ पे सो ही गए थे पेड़ के नीचे, और इतने सारे मच्छर हो रहे थे ना, उनको देख के तरस भी आ रहा था। फिर हमने थक हार के दीक्षा किया और आधी परिक्रमा दीक्षे से पूरी की। कोई नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे बाकी देखते हैं, क्योंकि अभी और बाकी हमारे जो साथी थे वो भी आगे थे हमसे, तो वो भी रिक्शा करके आ चुके थे। फिर हम अपने होटल चले गए थे, और यही इसी मंदिर से परिक्रमा शुरू होती है। और आप सबको राधे राधे। हमारा जितना भी परिक्रमा रही, ये आधी रही या पूरी, वैसे पूरी तो हो गई थी पर बड़ी वाली रह गई थी, वो हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट। और अब है, आज है नेक्स्ट डे, आज हो गई है 11 तारीख, और हमारा यहाँ पे है 4th डे। और अब हम होटल से निकल रहे हैं। कल मैं ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इस कारण से। अभी शायद हम द्वारकाधीश जाएंगे, उसके बाद फिर अपने घर को निकलेंगे। और होटल भी सही था, अभी तो बन ही रहा है। ये होटल है बिल्कुल गोवर्धन चौक के पास ही है। क्या बोलना था तुम्हें, क्या बोलना था? वो भी आधी अधूरी। नींद की झपके ले लेके हम प्रतिमा कर देते और लेट लेते लोगों में। फाइनली हमें लाठी मांगे रिक्शा करना पड़ा। बस चलो, अब सब लोग कुछ खा लेते हैं, फिर हम निकलते हैं। ये है गोवर्धन चौक, और ये इंडियन ऑयल है। यहीं से पेट्रोल पंप, और यहीं से थोड़ी सी दूर हमारा होटल है। और अभी हम इन लोगों को कुछ खिलाने आए हैं, कचौड़ी, जो भी इनको खाना है, क्योंकि कचौड़ी यहाँ पर फेमस है। मेरा अभी थोड़ा टमी इज़ नॉट गुड, पर देखते हैं, लस्सी पी लूँगी, थोड़ा ठंडा रहेगा। और चलो देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। शायद अभी हम जाएंगे द्वारकाधीश, उसके बाद फिर हम जाएंगे सीधा अपने घर दिल्ली। अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं और द्वारकाधीश से निकल चुके हैं मथुरा के लिए। अब मैं आपको सीधा वहीं जाके हम मिलती, क्या दिखाऊंगी वहाँ पर एक चीजें। ये गोवर्धन की गलियां। हम मथुरा जंक्शन पहुंच चुके थे 11 बजे। उसके बाद हम चले गए थे द्वारकाधीश। हमने सोचा दर्शन करके आएंगे, पर मंदिर बंद हो चुका था, 12 बजे बंद हो जाता है। फिर हम थोड़ी देर यमुना घाट के पास बैठे, हमारे कुछ साथियों ने कुछ सामान लेना था तो वो लेने चले गए थे। फिर हम 4-5 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुँचे, और हमारी ट्रेन में आने में 10 मिनट बाकी थे। अब हम रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए थे 11:30 बजे करीब, 12 बजे। उसके बाद हम द्वारकाधीश गए थे, और वहाँ पे मंदिर बंद हो गया था 12 बजे, तो वहाँ पे नहीं गया, पर थोड़ा घूमे, गंगा घाट गए। पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, बुरी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मंदिर में जाना अच्छा लगा, दर्शन करने लगा, पर जो वैसा एक्सपीरियंस था बहुत बेकार रहा हमारा, है ना। और अब घर के लिए जा रहे हैं फटाफट। बस अभी ये है कि घर जाऊँ, नहाऊँ धो और सो जाएं। 4 दिन, आज चौथा दिन है, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सो पाए। और गर्मी से देख सकते कितना बुरा हाल हो गया ना, बहुत ज़्यादा। बस अब फटाफट ट्रेन आए हमारी, फिर हम चलते हैं। हमारा लगेज आ चुका है, प्रसाद ले चुका है, चलते हैं। ट्रेन का वेट करते करते हमें इतना टाइम हो गया है, कभी 1 घंटा डिले दिखा रही, कभी आधा घंटा दिखा रही, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। बहुत हालत खराब हो गई है यहाँ पे। सुबह 11 बजे के हम यहाँ पे आए हुए हैं, और अब 5-12:30 आ गए थे, 11:30 तो आ गए थे, वो तो बता दिया मैंने। और अब 5:16 हो रहे हैं, और अभी तक हम मथुरा से दिल्ली नहीं पहुँच सके। बहुत खराब हालत हो रखी है। और हमने आने की टिकट करवाई नहीं थी, जो जनरल की टिकट ली है, और उसमें पता नहीं क्या भीड़ भाड़ हो, कैसे जाना पड़े वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये कि जल्दी घर पहुंचे। मजा आ रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है ना कि बैंडों की बैंड ऐसे ही है। और पति देव से पूछो आपको आ रहा है? तो पता चल रहा ही होगा ना गाइस। आपको कैसा लग रहा है सर? पता चल रहा है, मजा आ रहा है। इतना मजा आ रहा है कि सगल सीधे
इतनी झलक रही है ना हमारी कि हम बयान नहीं कर सकते। और यहाँ पे अब पूरी भीड़ भाड़ हो गई है, भागने के लिए तैयार है। देखते हैं ट्रेन कितनी देर में आती है। तब से यही बोलने में लगी हुई, अब आएगी, आई नहीं भी है। फाइनली हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ये देखो तो कैसे बैठे हैं, कैसे बैठे हुए हैं। बस गिरने का डर है, अगर नींद की झपकी आ गई तो टेंशन सबसे पहले यही गिरेगी नीचे। सो भी नहीं सकती मैं। यहाँ हमारे बैग रखे हुए हैं, यहाँ पे ये सब बैठे हैं। हेलो गाइस। फाइनली एडजस्टमेंट हो गई है, हमें सीट मिल चुकी है। बस 2 घंटे का सफर है हमारा और जल्दी हो जाए। देखो कैसे बैठे हैं। ये सब ने मेरी चप्पल कहाँ रखी है। अपने आप को आपने बाउंड्री लेकर आए। चलो अब पहुंचते हैं दिल्ली, फटाफट फिर मिलते हैं आपसे। अब हम निजामुद्दीन पहुंचने वाले 10 मिनट में और अवनी ने अपनी पूरी नींद पूरी कर ली है, पूरी ट्रेन में सोती हुई आई है। होगी नींद पूरी? अब गाइस को बाय कर दो, बोलो बाद में मिलेंगे, बोल दो बाद में मिलेंगे। चलो अब उतरते हैं नीचे, फिर घर को जाएंगे। घर जाने की जल्दी बहुत है मुझे। कान्हा जी को भी बाय बाय बोल देते हैं। बाय बाय कान्हा जी। आ ही गया। और हमारा दिल्ली में आते ही इतने अच्छे मौसम के साथ स्वागत हुआ है ना। मथुरा में जहाँ पे हमें इतनी गर्मी लग रही थी इतने दिनों से, पर आज यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। वो देखो बारिश आ रही है, मजा आ गया, मजा। अब हम यहाँ पे थोड़ा चाय पीने के रुक गए हैं। बाहर आ गए, देखा बारिश हो रही है, सोचा कि ना लास्ट टाइम सबकी एक चाय पार्टी हो जाए, तो अभी हम उसी के लिए रुके हुए हैं। इधर देख, इधर देख। अभी बॉयज लेने गए हैं, चाय लेके आते पीते हैं, फिर घर निकलते हैं। फाइनली हम अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और हमारा सफर यहीं पे इन सब लोगों के साथ अब खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और राधे राधे, बाय। फाइनली हम अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और हमारा सफर